Welcome everyone. Today's topic is thoracic duct. It is one of the largest lymphatic vessel. अब ये क्या होता है? देखिए, तुम्हारे सेल को, बॉडी के सेल को चाहिए ऑक्सीजन वगैरह, न्यूट्रिशन वगैरह। ये कहाँ से आता है? ये ब्लड से आता है। अब लेके कौन आता है ब्लड को? आर्टरीज। आर्टरीज ब्लड को ले आएगा और वेन ब्लड को ले जाएगा। बीच में जो कनेक्शन है दैट इज नथिंग बट योर कैपिलरीज। क्या है? कैपिलरीज है। अब ये कैपिलरीज जो होता है ये थिन वॉल्ड होता है। वो क्या होता है? थिन वॉल्ड। थिन वॉल की वजह से जो फ्लूइड आता है आर्टरीज से ये लीक करता है और सेल के बीच में जाता है। दैट इज नथिंग बट योर लिम्फ, और यू कैन सिंपली कॉल द टिश्यू फ्लूइड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब जो ये लिक्विड आया यहाँ पे, ये तो वेस्ट नहीं है भाई। जब ये ब्लड से आया है वापस मेरे को ब्लड में ले जाना है। अब वापस जो ब्लड में ले जाता है, वो जो डक्ट वापस ले जाता है उसी को कहते हैं लिम्फेटिक वेसल। जो वापस ले गया इसमें, इसको लिम्फेटिक वेसल। अब ये लिम्फेटिक वेसल तुम्हारे बॉडी में जो मेजरली दो दो है मेजरली दो है। वन इज योर थोरेसिक डक्ट एंड अदर इज योर राइट लिम्फेटिक डक्ट। राइट लिम्फेटिक डक्ट। इस दोनों में जो साइज है वो थोरेसिक डक्ट का ज्यादा होता है। थोरेसिक डक्ट इज, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द लार्जेस्ट लिम्फेटिक वेसल। जब इसका तुम डायग्राम देखोगे तो तुम्हें बीडेड फॉर्म में नजर आएगा, क्यों? इसके अंदर न्यूमरस वल्व होता है। तो कंटेन न्यूमरस वल्व देयरफॉर अपीयर बीडेड फॉर्म। अब कहाँ कहाँ से तुम्हारे बॉडी के कौन कौन से एरिया से, जो मैंने बोला कि लिम्फेटिक वेसल मेजरली दो है, थोरेसिक और राइट लिम्फेटिक डक्ट। अब ये दोनों तुम्हारे बॉडी के कौन से एरिया से जो ये लिम्फ वापस ब्लड में ले जाता है? बस डायग्राम ध्यान रखना। दिस इज योर हेड एंड नेक। ये आपका नेक, हेड एंड नेक, थोरैक्स, अपर लिम्ब, एब्डोमेन, लोअर लिम्ब। यहां से एक लाइन खींचो, मिड पार्ट से लाइन खींचो और इस पोर्शन को शेड कर दो। ये जो पोर्शन है विच इंक्लूड राइट हेड एंड नेक, राइट हेड एंड नेक, राइट चेस्ट वॉल, राइट लंग्स, राइट साइड ऑफ हार्ट, राइट सर्फेस ऑफ द लीवर। बेसिकली राइट हेड एंड नेक और राइट थोरैक्स, राइट हेड एंड नेक एंड राइट थोरैक्स और राइट अपर लिम्ब। ये सप्लाई यहाँ से जो जितना भी लिम्फ बनता है इस बॉडी पार्ट में वो ड्रेन होता है बाय द राइट लिम्फेटिक डक्ट। बाकी बॉडी में जितना भी है एरिया अदर देन दिस वो तुम्हारा ड्रेन होता है बाय थोरेसिक डक्ट। तो मैं कह सकता हूँ थोरेसिक डक्ट ड्रेन लिम्फ फ्रॉम द ऑल बॉडी पार्ट एक्सेप्ट राइट हेड एंड नेक, राइट थोरैक्स एंड द राइट अपर लिम्ब। जो राइट अपर क्वाड्रेंट ऑफ द बॉडी है दैट इज ड्रेन बाय द राइट लिम्फेटिक डक्ट। अब now let's begin with the formation and course of the thoracic duct. Look, ये आप हो, ठीक है। यहाँ पे होता है डायफ्राम। जब आपने डायफ्राम पढ़ा होगा तो डायफ्राम में बहुत सारे ओपनिंग होते हैं। वेना कर्वल ओपनिंग, इसोफेशियल ओपनिंग, आर्टिक ओपनिंग, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक ओपनिंग की बात करूंगा, दैट इज योर आर्टिक ओपनिंग, ठीक है। ये डायफ्राम है पूरा आपका, उसमें से एक ओपनिंग है आर्टिक ओपनिंग। आर्टिक ओपनिंग के नीचे एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं सिस्टर्ना काइली। सिस्टर्ना काइली। मैंने बनाया डायफ्राम में ये आर्टिक ओपनिंग है। यहाँ इसके नीचे बनाया सिस्टर्ना काइली। ये एक लिम्फेटिक सैक है। अब ये सिस्टर्ना काइली कैसे फॉर्म होता है? अब जितने भी तुम्हारे लोअर लिम्ब से, एब्डोमेन से, इंटेस्टाइन से वगैरह से लिम्फ आता है वो सिस्टर्ना काइली में जाता है। फिर यहाँ से तुम्हारा थोरैसिक डक्ट का ओपनिंग होता है। मतलब सिस्टर्ना काइली के नीचे जो बाजू में नीचे में छोटी छोटी लिम्फेटिक वेसल होती है, दैट्स कॉल्ड लंबर ट्रंक, इंटेस्टाइनल ट्रंक वगैरह, उसी फॉर्म सिस्टर्ना काइली का फॉर्मेशन होता है। अब इस सिस्टर्ना काइली से एक्सटेंड होता है और आर्टिक ओपनिंग के ऊपर जाता है। आर्टिक ओपनिंग से पास करता है, दैट इज नथिंग बट योर थोरैसिक डक्ट। यहाँ पे ध्यान दो, सिस्टर्ना काइली फॉर्म कैसे हुआ? फ्रॉम द इंटेस्टाइन से जितना भी लिम्फ आया, तुम्हारे लोअर लिम्फ से आया, पेल्विस से आया,
सिस्टर्ना काली में ड्रेन हुआ। अब ये सिस्टर्ना काली से तुम्हारा ओरिजिनेट करता है तुम्हारा थोरेसिक डक्ट और पास करता है ऑर्टिक ओपनिंग से। अब जैसे ये ऑर्टिक ओपनिंग ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, जैसे ये T5 वर्टिब्रा लेवल पे पहुंचता है, ये थोड़ा लेफ्ट साइड डेविएट करता है। दिस इज योर राइट, दिस इज योर लेफ्ट। ये थोड़ा लेफ्ट साइड डेविएट करके फिर ऊपर जाता है। अल्टीमेटली इसमें रन क्या कर रहा है, इसके अंदर लिम्फ होगा। अब ये लिम्फ को अल्टीमेटली ब्लड में तो ड्रेन करेगा ही, ब्लड से जाएगा तुम्हारा फिर हार्ट में। अब ये ड्रेन कहाँ पे करता है, लुक हियर, ये हार्ट है, ये हार्ट में तुम्हारा क्या है, राइट एट्रियम। यहाँ पे ड्रेन करता है तो सुपीरियर वेना कावा, इन्फीरियर वेना कावा। अब ये सुपीरियर वेना कावा का फॉर्मेशन कैसे होता है, फ्रॉम द ब्रैकियोसेफलिक वेन, राइट ब्रैकियोसेफलिक वेन और लेफ्ट ब्रैकियोसेफलिक वेन। राइट ब्रैकियोसेफलिक वेन मतलब ये लेफ्ट है, और राइट ब्रैकियोसेफलिक वेन दोनों मिलके बनाता है तुम्हारा सुपीरियर वेना कावा। अब ये ब्रैकियोसेफलिक वेन कैसे फॉर्म होता है, बाय द लेफ्ट इंटरजुगुलर वेन एंड द लेफ्ट सबक्लेवियन वेन। तुम्हारा लेफ्ट ब्रैकियोसेफलिक वेन है, ये फॉर्म कैसे हुआ, बाय द मर्जिंग ऑफ लेफ्ट इंटरजुगुलर वेन एंड लेफ्ट सबक्लेवियन वेन। मैं यहाँ पे ही ड्रॉ किया हूँ, दिस इज लेफ्ट इंटरजुगुलर वेन, लेफ्ट सबक्लेवियन वेन, दोनों कंबाइन करके फॉर्म करता है ब्रैकियोसेफलिक वेन। ये वापस से बनाएगा तुम्हारा सुपीरियर वेना कावा, फिर वो अल्टीमेटली हार्ट में ड्रेन करेगा। जो तुम्हारा ये थोरेसिक डक्ट है T5 से लेफ्ट में डेविएट किया, फिर ऊपर गया और C7 वर्टिब्रा के पास ये लूप करता है और इंटरजुगुलर वेन के पीछे जाके ड्रेन करता है। अब ये ड्रेन कहाँ करता है, इन द जंक्शन ऑफ इंटरजुगुलर वेन एंड सबक्लेवियन वेन, जिसे कहते हैं वेनस एंगल। ये लेफ्ट वाला है तो लेफ्ट वेनस एंगल। तो तुम्हारा थोरेसिक डक्ट है वो तुम्हारा ड्रेन कहाँ गया, इन द लेफ्ट वेनस एंगल। What is left venous angle? It is the angle between the left interjugular vein and the left subclavian vein. Hope the point is clear। कि फॉर्मेशन कैसे हुआ, कि कैसे हुआ, सिस्टर्ना काइली कौन से लेवल पे था, L1 L2 के लेवल पे था, वहां से तुम्हारा ये पास वाया ऑर्टिक ओपनिंग विच वाज एट द लेवल ऑफ T12, वहां से असेंड करता है और ये पोस्टीरियर साइड जाता है। व्हाट डज इट मीन, क्योंकि थोरेसिक डक्ट जो है, ये सपोज दिस इज थोरेसिक डक्ट, इसके पोस्टीरियर साइड होगा तुम्हारा वर्टिब्रल कॉलम और इसके एंटीरियर होगा इसोफेगस, एंटीरियर होगा इसोफेगस, पोस्टीरियर होगा थोरेसिक डक्ट। अपन रिलेशन में पढ़ेंगे। ये असेंड करता है, फिर क्रॉस करता है एट द लेवल ऑफ T5, जहाँ T5 वर्टिब्रा है वो थोड़ा लेफ्ट साइड क्रॉस किया, और जैसे ये C7 के पास पहुंचता है, नेक के पास पहुंचता है, ये आर्च करता है और ड्रेन करता है एट द लेवल ऑफ द लेफ्ट वेनस एंगल, ड्रेन इनटू द लेफ्ट वेनस एंगल। इतना पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए आपको। Now let's begin it's the relation of the thoracic duct, कि thoracic duct के आजू बाजू आगे पीछे क्या है। सपोज अगर ये thoracic duct है तो इसके पीछे होगा तुम्हारा वर्टिब्रल कॉलम, इसके आगे हुआ इसोफेगस, पोस्टीरियर इज योर वर्टिब्रा, एंटीरियर इज योर इसोफेगस। अब इसका लेफ्ट और राइट क्या होगा, सपोज यहाँ पे हार्ट था, ब्रैकियोसेफलिक वेन क्या फॉर्म करता है, सुपीरियर वेना कावा। अब सुपीरियर वेना कावा ड्रेन किस में करता है, हार्ट में। अब ये हार्ट से ओरिजिनेट क्या करता है तुम्हारा आउटा। अब आउटा जो ओरिजिनेट करता है, आउटा जो निकलेगा यहाँ से किस साइड जाता है, किस साइड जाता है, ये तुम्हारा लेफ्ट साइड जाता है। तो रखना तो बिल्कुल भी नहीं है। तो तुम्हारा थोरेसिक डक्ट के लेफ्ट जो होगा वो आउटा होगा, और यही आउटा तुम्हारा ऑर्टिक ओपनिंग से पास करेगा, और राइट में होता है अजाइगस वेन। तो सिंपली आई कैन से thoracic duct is sandwiched between the azagus vein on the right and aorta on the left side। अब थोड़ा क्लिनिकल की बात कर लेता हूँ, दैट इज काइलोथोरैक्स। व्हाट इज काइलोथोरैक्स, जब ये thoracic duct डैमेज होता है इन केस ऑफ सर्जरी, सपोज इन केस ऑफ लंग सर्जरी, कोई भी सर्जरी वगैरह, अगर ये थोरेसिक डक्ट डैमेज हुआ, यहाँ से लिम्फ जो है, इसके अंदर लिम्फ था, ऑब्वियस सी बात है, लिम्फ लीक आउट करेगा और प्लीयूरल कैविटी में इंटर करेगा। लंग्स की जो कवरिंग को क्या बोलते हैं, प्लीयूरा। अब दो प्लीयूरा के बीच में जो कैविटी होता है, दैट्स कॉल्ड द प्लीयूरल कैविटी। अगर ये लिम्फ जो है प्लीयूरल कैविटी में इंटर हुआ, दैट्स कॉल्ड द काइलोथोरैक्स। ये लिम्फ क्या है, बेसिकली काइल ही तो है, इंटेस्टाइन से जो लिम्फ आता है उसे क्या कहते हैं, काइल कहते हैं। सेकेंड क्लिनिकल इज लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। अगर लिम्फ जो आगे फ्लो कर रहा है, लिम्फ आगे फ्लो कर रहा है, ड्रेन करेगा तुम्हारा किसमें, यहाँ पे वेनस एंगल पे।
अगर ये ब्लॉक हो गया तो मतलब ये फ्लूइड अक्यूमुलेट होगा। जब फ्लूइड आगे नहीं जा पा रहा है तो फ्लूइड अक्यूमुलेट होगा और स्वेलिंग होगा। इसे कहते हैं लिम्फो एडिमा। क्या कहते हैं? लिम्फो एडिमा। लिम्फ एडिमा मतलब स्वेलिंग, एज इन केस ऑफ फाइलियोसिस। इट कैन ऑल्सो टेक पार्ट इन द मेटास्टेसिस ऑफ कैंसर। कैंसर सपोज ये एब्डोमेन है, ये पार्ट थोरेक्स है, ये पार्ट नेक है। C7 जो मैं ड्रॉ किया था यहाँ पे, ये नेक की पार्ट है। तो जो कैंसर जो है एब्डोमेन से चेस्ट में जाएगा, डेट इज थोरेक्स में जाएगा, वहाँ से फिर नेक में जाएगा। दिस वाज योर कंप्लीट थोरेसिक डक्ट। थैंक यू।